हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जो कि बहुत ही इजी है। बिगनर भी इसको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी वीडियो पूरा देख लीजिए, उसी के बाद आप इसको बनाना शुरू करें। ठीक है। वैसे ऊन मैंने आपको बाद में भी बता रखी है, लेकिन अभी मैं और एक बात बता देती हूँ। ये 3 प्लाई वाली ऊन मैंने इसमें यूज की है और लगभग 200 ग्राम के आसपास ये ऊन इसमें लग गई है। 200 से थोड़ा सा कम हो सकता है, 180 ग्राम 180 ग्राम इसमें ऊन हमने ले ली है। और अगर आप इस तरह का नॉर्मल ऊल इसमें यूज करेंगे तो इसका मैं बता देती हूँ आपको क्या है। थोड़ा सा जो ये हम 3 प्लाई वाली ऊल यूज करते हैं ये थोड़ा सा फैलती है। ठीक है। जैसे कि मैं इसका मेजरमेंट बताऊं आपको, अगर तो ये 11 इंच है। अगर आप नॉर्मल इस तरह की ऊल यूज करेंगे तो ये 10.5 हो सकता है, 10.5 में आ जाए, क्योंकि ये वाली ऊल जो है फैलती है। ठीक है। इसकी इस तरह से जो मेजरमेंट है इसका 11 इंच है। इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ, 13.5 इंच है टोटल लंबाई। ठीक है। और बाजू देखिए 7 इंच की बाजू है। और यहाँ आर्म होल से नीचे को हमारा 9 इंच बना हुआ है। ठीक है। 9 इंच का ये है। और जो ये जालियां दी गई हैं, ये जालियां यहाँ पे टोटल 20 जालियां हैं। ठीक है। 20 अगर हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो ये हमारी जालियां 16 तक हो जाती है। ठीक है। और 16 हो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी पूरे साल तक उसको पहन सकता है, क्योंकि ऊल खिंचता है। शुरू में वो टाइट रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम बच्चे को पहनाते हैं ज्यादा ऊल खींच जाती है, तो पूरे साल तक आ जाता है। और अगर ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए करें तो इसमें हम 20 या 22 जालियां डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 जालियां डाली है, क्योंकि ये ऊल काफी फैलती है। ठीक है। ये स्वेटर अभी आपको इतना छोटा लग रहा है, ये पहनाने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 इंच बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये तो रही ऊल की बात, और लंबाई मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया है, और ऊल कितनी लगी है ये भी बता दिया। इसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो इस बेबी स्वेटर के साथ जो हम बूट्स या सॉक्स बनाएंगे उसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहां पे इस तरह के बहुत नए वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ और आगे को भी करूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई उनके लिए जानकारी जो बनाना जानते हैं, जो निटिंग करना जानते हैं। ठीक है। जो बुनना नहीं जानते, जिनको निटिंग नहीं आती, उनके लिए भी एक ऑफर यहाँ पे मैंने दिया है। आपको इस तरह की स्वेटर बनवानी है या बनानी है, लेनी है, कोई भी स्वेटर मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं उनमें से कोई भी स्वेटर आपको बनवानी है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसमें ईमेल आईडी दे दूंगी। ईमेल आईडी के जरिए सारी आपको प्राइस और टाइम सब वहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ये हैंडमेड होती है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर ठीक लगेगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आगे को हम इसको बनाना बताते हैं आपको किस तरह से बनाया है। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊल की। ये देखिए, आपको पता होगा ये 3 प्लाई वाली ऊन है। ठीक है। ये 100 ग्राम का एक मिलता है। और जो फंदे हैं यहाँ पे 63 फंदे हैं। ठीक है। 63 फंदे हमने ले रखे हैं और थोड़े से ढीले ले रखे हैं, और इनको बनाएंगे हम 10 नंबर की नीडल्स में। ठीक है। ये देखिए 10 नंबर की नीडल्स में हम इसको बनाएंगे। तो पहले बॉर्डर हम 10 नंबर में बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें 9 नंबर का लगा लेंगे। ठीक है। बॉर्डर हम अभी 10 नंबर का बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंदे कैसे और कितने लेने हैं। तो ये देखिए टोटल फंदे हमारे कितने हैं, 63। ठीक है। 63 हमारे फंदे हैं। तो हमको वो बनाना कैसे है और फंदे कैसे रखने हैं हमको। ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये है बटन पट्टी। ठीक है। बटन पट्टी से जो बाजू बनती है वहां तक के फंदे, ये हो गया। ये बटन पट्टी से बाजू तक के फंदे। ठीक है। ये हो गया। फिर ये है हमारे बाजू, और यहाँ पे ये इसका मतलब है एक जाली आना, ये भी जाली आएगी
और ये बनेगा हमारा यहाँ पे बाजू, एक जाली ये आएगी, और ये बैक साइड का बनेगा, ठीक है, और ये बैक साइड का बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। टोटल फंदे हमारे 63 हैं। तो इनको बांटेंगे कैसे हम? सबसे पहले हम बॉर्डर में, जो बटन पट्टी की बॉर्डर होता है, उसमें हम 7 फंदे रख लेते हैं, ठीक है, 7 फंदे हमने ये रख लिए। और उसके बाद जाली तक के कितने फंदे हैं? 6 फंदे हमने जाली तक के, और ये टोटल फंदे 13 हो गए, ठीक है, फ्रंट वाली तरफ 13 हो गए टोटल, 7 बटन पट्टी के और 6 इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, 7 बटन पट्टी के और 6 हमारे फ्रंट। अब आती है बाजुओं की बारी। तो बाजुओं में हमने रखने हैं 8 फंदे और दोनों 8 फंदे, ठीक है। अब हमारे बैक साइड की बारी आती है, तो यहाँ पे हम 17 फंदे रख लेंगे। 17 फंदे रख लिए, एक हमारा यहाँ पे जाली का, एक हमारा जाली का, ये हमारे 4 जाली के आ जाएंगे। तो समझ गए आप कितने फंदे हमको रखने हैं? 7 हमारे बॉर्डर में, 6 हमारे फ्रंट में, फिर एक फंदे की जाली आएगी, 8 हमारे बाजू में, एक फंदे की जाली, 17 हमारे बैक पार्ट में, और एक हमारी जाली आएगी, 8 हमारे बाजू में आएंगे, एक फिर जाली आएगी, और 6 प्लस बटन पट्टी, ठीक है, 6-7 की बटन पट्टी। ये हमारा अभी टोटल हो गया। तो अभी बना लेते हैं हम 2 रो, ठीक है, 2 रो हम बना लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फंदे और बढ़ाऊंगी। तो कैसे बढ़ाऊंगी ये आप देखिएगा। तो जाली में तो बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा और हमें बनाने। अभी हमारी 63 फंदे हैं, अभी इनमें और प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी हमको कुछ नहीं करना है, कोई काउंटिंग नहीं करनी है इसमें, सीधे सीधे हमको बना लेना है। तो फर्स्ट रो बना लेते हैं। इस तरह से सीधा सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। ये 63 फंदे हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधा बना करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पहली रो कंप्लीट करके दूसरी रो भी कंप्लीट कर लिए। दूसरी रो भी हमारी इस तरह से सीधी सीधी आएगी, ठीक है, इस तरह से दोनों रो हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो 2 रो कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने। तो फंदे कैसे बढ़ाने हैं? 7 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हो गए, और ये जो 6 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो 6 फंदे, इसमें 3 फंदे बना के बीच में एक फंदा बढ़ा लेना है, ठीक है, एक फंदा ये बढ़ गया। और जो ये 8 फंदे हैं बाजू के, इसमें 4 फंदे बनाएंगे, और ये 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? 5 फंदे बनाएंगे, 5 या 6 जैसी आपकी मर्जी हो। 5 या 6 फंदे बनाने के बाद एक बढ़ा लेंगे, और बनाते बनाते यहाँ पे आएंगे, जितने फंदे यहाँ रह गए थे उतने ही फंदे यहाँ रहने पर एक बढ़ा लेंगे, ठीक है। और वैसे ही फिर जाली दे करके, यहाँ पे जो जाली है, जाली दे करके 4 फंदे बनाएंगे। ये 8 फंदे है ना, इनके 4 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे 9, ये भी 9, बाजू के हमारे 9 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे 19, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे 7। यहाँ पे भी हमको 3 बना करके एक फंदा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे भी हमारे हो जाएंगे 7, ठीक है। तो ऐसे एक सर्कल में हमारे सीधी तरफ जो बनाएंगे हम, एक एक फंदा हम बढ़ा देंगे। बैक पार्ट में हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं, और यहाँ पे हमको एक एक फंदे बनाने, ठीक है। तो प्लस हो गए इसमें 5 फंदे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 फंदे, ठीक है, 6 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो ये हो गए हमारे 69 फंदे, ठीक है, 69 फंदे हम कर लेते हैं। तो बढ़ाना कैसे है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लेना है हमको।
पहला फंदा ऐसे मैं घुमा लेती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे क्या हैं, बटन पट्टी के। ठीक है, अब हमारा बटन होल भी बनेगा जब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वापसी में हमारा यहाँ पे बटन होल बनेगा, तो ध्यान रखिए। अब हमारे 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के आगे, 6 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के आते हैं, तो 1 2 3, 6 का आधा करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, लपेट लेंगे, एक फंदा बढ़ गया, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 हो गए। एक जाली वाला फंदा हो गया हमारा ये। फिर अब 8 फंदे हमारे बाजू में थे, तो उसका आधा बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, 4 फंदे फिर बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फंदे बढ़ गए, एक फंदा हमारा जाली वाला हो गया। तो ये फ्रंट और बाजू हो गया, बैक बाजू और फ्रंट रह गया है। तो 17 फंदे हमारे बैक साइड में थे, तो 17 में से हम 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बना लेंगे और एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब गिन लेंगे, जब हमारे हो जाएंगे 12 फंदे तो एक और बढ़ा लेंगे, तो 5 हो गए, 6 7 8 11 फंदे। ठीक है, 9 10 11 फंदे कर लेंगे, तो 5 फंदे और चाहिए, तो 12 फंदे बना लेंगे। ये हमारा 12वां फंदा हो गया। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे बना लिए हमने। एक जाली का बना लिया, जाली के बाद 8 फंदे थे, 1 2 3 4, 8 का आधा 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 और ये एक जाली। बाजू भी कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ फ्रंट रह गया है। तो यहाँ पे कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6, 1 2 3 एक बढ़ा लेंगे और इनको सीधा सीधा लास्ट में बुन लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा बना लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है बैक पार्ट में हमने एक फंदा ज्यादा ले लिया, तो यहाँ पे एक फंदा वो हो गया। कौन सा, हम यहाँ पे जाली नहीं दे रहे, खाली अभी फंदे ही बढ़ा रहे, तो एक फंदा इधर उधर हो जाए उसका कोई वो नहीं है। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे उसके बाद नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए तीसरी रो में हमने फंदे बढ़ा लिए। अब चौथी रो बनाएंगे। चौथी रो पे हम यहाँ पे एक बटन होल भी बना लेंगे। बटन होल हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 ये हो गए, 7 फंदे हमारे, 3 ये हो गए। तो 3 फंदे बनाने के बाद देखते हैं, हाँ सही है, धागे को लपेट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। जाली भी हो गई, फंदा भी बंद हो गया और यहाँ पे जाली की वजह से यहाँ पे हमारा होल बन जाएगा। तो अब इसको हम, ये बटन होल हो गया हमारा, अब हम इसको बनाएंगे। अब ये देखिए, अब जो हमारा बड़ा हुआ फंदा है वो ये है। ठीक है, हमने जाली की तरह ले रखा है, तो हम इसको अगर ऐसे ही बना लेंगे ना तो यहाँ पे एक बड़ा सा होल हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही नहीं बनाना है। ये मैं हर बार बताती हूँ आपको कि हम जब फंदा बढ़ाते हैं तो इस तरह से जाली दे देते हैं, तो उसको कैसे बनाना होता है, इधर से बनाना होता है ऐसे।
इससे क्या होता है, धागा फंदा जो है पलट जाता है और इसमें होल नहीं होता है। ये देखिए, ठीक है। अभी एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है ना हमारा बड़ा हुआ फंदा जो हमने जाली लपेट लिया था जाली की तरह। तो उसको ऐसे ना बना करके यहाँ थोड़ा सा इसको खींच लेंगे ऐसे और ऐसे बना लेंगे। समझ में आ गया आपके? तो रो कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है। रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट साइड में। तो ये देखिए, एक रो में हमारे फंदे बढ़ गए। 69 जो फंदे, इसी में इसको बना लूंगी। तो आगे को हम ऐसा ही नॉर्मल जो ये बॉर्डर है ये बना लेंगे। जितना आपको बॉर्डर चाहिए वो बना लीजिए। मैं भी बॉर्डर बना के दिखाती हूँ आपको मैंने कितना बॉर्डर बनाया। तो देखिए, बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये है सीधा साइड, सीधे साइड। अब हम 9 नंबर के यहाँ पे नीडल्स ले लेंगे। तो देखिए क्या करना है, बॉर्डर में हमारे जो बटन पट्टी का बॉर्डर था उसमें हमारे 7 फंदे थे, ठीक है। तो उन 7 फंदों को बना लेते हैं। ये 2 हो गए, 3, ये 3 हो गए, चौथा और ये 5वां, ये 6 और ये 7। ये हमारे बटन पट्टी के हो गए, ठीक है। तो अब हमें वाइट कलर का लगाना है यहाँ से ऊन। तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि दोनों तरफ हमें बटन पट्टी करनी है पिंक कलर की, ठीक है। तो हमारा दोनों तरफ से एक एक अलग अलग कलर आएगा और बीच में आएगा वाइट। तो यहाँ से हम वाइट धागा लगा देंगे। तो यहाँ से हमको लगा देना है वाइट वाला, ठीक है। वाइट वाला धागा हम लगा लेंगे, ठीक है। एक, अब कितने बनाने हमें, 7, 2, 3 हो गए, ये 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे हो गए। तो 7 फंदे बनाने से पहले हमको क्या देनी है, यहाँ पे जाली देनी है। तो ये 7 फंदे हो गए हमारे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हो गए। 7 फंदों के बाद हम देंगे जाली। तो जाली कैसे देंगे, धागा आगे कर लेंगे या धागे को लपेट लेंगे, ठीक है। 2 तरीके से जाली बनेगी, या तो धागे को आगे करके सीधा बना लेंगे या तो धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। तो हम धागा आगे करके एक सीधा बना लेते, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब एक फंदा और बढ़ा लेंगे जाली से और ये गिनेंगे भी इसको, एक, ठीक है। बना भी रहे हैं ना ये साइड में, तो एक गिन लिया इसको। तो बाजू में हमारे कितने करने थे हमको, हमारे बाजू में थे 8 और एक बढ़ा लिया था तो हमारे 9 हो गए थे, ठीक है। तो एक हमने बना लिया है, 8 फंदे और बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे बना लिए। फिर जाली देंगे धागा आगे करके, एक जाली दे देंगे धागा आगे करके। अब जो जाली देंगे तो इसको गिन लेंगे, ठीक है। अब हमने आगे का फ्रंट पार्ट भी बना लिया, बाजू भी बना लिए। अब हमारे यहाँ पे कितने फंदे हैं, 19 फंदे। कितने हैं, 19 फंदे, ठीक है। तो 19 फंदे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, ठीक है। ये बैक साइड के हो गए 19 फंदे।
फिर धागा आगे करके एक जाली दे देंगे। धागा आगे कर लिया और जाली दे दी एक जाली और देंगे, लेकिन इसको गिनेंगे। अब हमको चाहिए कितने फंदे, 9 फंदे। 9 फंदे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये बाजू के हो गए। फिर हम धागा आगे करेंगे, एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब हमको फ्रंट वाले 7 बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये देखिए कितने फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे रह गए हैं, जिनको हम बनाएंगे पिंक कलर के ऊन से। ठीक है, बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 फंदे हमारे ये बन गए। ठीक है, अब हमने 10 नंबर की जो नीडल है वो हटा दी है। अब हम बनाएंगे सिर्फ 9 नंबर से। 9 नंबर से बनाएंगे। यहाँ पे भी एक नोट दे देंगे, यहाँ पे भी एक नोट दे देंगे। ठीक है, तो अब पिंक कलर से हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम व्हाइट वाला लगाएंगे। हमेशा जब भी आप नया धागा लगाएंगे तो उसको ऐसे ऊपर से ले लीजिए। ठीक है, और जिस धागे को लगा रहे हो उसको नीचे से ऐसे ले लीजिए। बस हो गया हमारा यहाँ पे शुरू हमारा जो वो पैटर्न है। तो जाली में बताती हूँ आपको, बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमको बैक रो में। जहाँ पे जाली थी वो जाली को बना लेना है, क्योंकि फंदे बढ़ेंगे तो उल्टी उल्टी ही आएगी। तो सारा हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी तरफ, और सीधी तरफ मैं दिखाती हूँ आपको जाली मैं कैसे बना रही हूँ। ठीक है, बैक वाली रो कंप्लीट करने के बाद आ गए हम फ्रंट रो में। ये हमने बना रहे हम बटन पट्टी। ठीक है, ये हमारी बटन पट्टी बन गई है। अब यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो पहले तो हमने जाली दे दी थी। ठीक है, ये देखिए 3 धागे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, तो जरा अच्छे से ध्यान से बनाइए, थोड़ा सा धीरे बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए 6 फंदे थे, सॉरी 7 फंदे थे, अब हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे हमारी जाली है। तो क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा बीच का फंदा है। तो इस बार हम जाली यहाँ पे दे देंगे। पहले एक फंदा पहले दे देंगे, एक फंदा पहले हम जाली देंगे ऐसे। ये बना लिया हमने, बीच का फंदा बना लेंगे, एक फंदा और बना लेंगे, फिर हम दे देंगे एक जाली। ठीक है, इस तरह से हमारी 3-3 जालियां आ जाएंगी। 2-2 भी बना सकते हैं, 3-3 भी बना सकते हैं। तो देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारी जाली है। ठीक है, ये हमारा बीच का फंदा है, ये बीच का फंदा है। ये जाली से बड़ा हुआ फंदा जो है, उससे पहले हमको धागा आगे करके एक बना लेना है ऐसे, और बीच में जो हमारा जाली वाला फंदा था उसको भी बना लेना है, उसके बगल वाले को भी बना लेना है। ठीक है, अब जाके हमको एक जाली देनी है। तो जहां जहां पे हमारी जालियां हैं वहां पे हमको यही रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। और बैक रो हमारी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, बैक रो हमारी सिंपल बनेगी। बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये फंदे बना लेंगे जहां हमारी जाली है वहां तक। ये देखिए जाली आ गई है, यहाँ पे हमारी जाली आई हुई है। ये बीच का फंदा है और उसके पहले एक फंदा और है, तो एक फंदा और
बनाने से पहले हम धागे आगे करके एक बना लेंगे, फिर बीच का फंदा बना लेंगे, उसके बगल का भी बना लेंगे और यहाँ पे एक जाली दे देंगे। तो ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं वापस यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जाली बनेगी। हम दो दो की ही जाली देंगे। जैसे हमने पहली रो में एकदम नज़दीक में जाली दी थी एक ही फंदे के बीच में, और दूसरी रो में हमने थोड़ी दूर दी थी, तो ऐसे ही हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। जैसे हमने पहले जो फर्स्ट रो में हमने जाली दी थी वही जाली अब हम इस रो में भी देंगे, ठीक है। तो जब भी नया धागा लगाएं हम थोड़ा सा इसको देख लें, फंदे को अच्छे से धागे को फंसा लें। तो अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में जाली दी थी वही जाली अब हम देंगे। ये देखिए ये पहले जो दूसरे नंबर की जाली वो भी बना ली हमने, पहले नंबर की जाली भी बना ली। एकदम हमको ये सेंटर वाला देखना है, बीच वाला। एक बार हमको एकदम बीच में जाली देनी है, एक बार थोड़ा सा एक फंदा हटा करके। तो ये देखिए दो जाली साथ में दे दी है। अब यहाँ से एक बार और देख लीजिए। जो हमने फर्स्ट में जाली दी थी वही हमको अभी जाली देनी है। ये देखिए सेंटर वाला फंदा देख लेंगे, वो ये है, तो वहीं तक हम बना लेंगे। जब हमारा बीच वाला फंदा आ जाएगा तो वहाँ पे धागा आगे करके एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके बना लेंगे आगे को, ठीक है। तो ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। एक बार और बता देती हूँ मैं, जो ये दूसरी जाली पड़ती है ये कैसे पड़ती है। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी एक बार और मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए ये जो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी ये स्किप हो गई है, तो मैं आगे की वीडियो बता देती हूँ आपको। ये हम बैक रो कंप्लीट करके आ गए हैं फ्रंट रो में। तो यहाँ पे मैं जाली बता रही थी तो वो वीडियो जो है स्किप हो गई, तो मैं आगे मैं बता दूंगी, क्योंकि जाली एक ही जैसी, चारों जालियां एक ही जैसी बनेंगी हमारी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहली रो में तो आपने एकदम सेंटर में जो हमारा जाली के लिए फंदा रखा था उसके बिल्कुल किनारे पे जाली डाल दी है, और दूसरी जाली हमारी, दूसरे रो की जाली हमारी कैसे पड़ेगी, ये देखिए सेंटर तक आ जाते हैं। ये देखिए हमारा सेंटर का फंदा कौन सा है, ये वाला, इसके किनारे जाली पड़ी है, फिर इसके बगल में पड़ी है। अब हमारे फिर किनारे पड़ गई, फिर बगल में पड़ेगी, इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये सेंटर वाला फंदा है ना, जो इसके बगल में एक फंदा और है जो हमारा पहले जाली से बना हुआ है। जाली, ये जाली दी हमने तो एक फंदा बन गया। तो इससे पहले हम एक जाली बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक बना लेंगे, फिर सेंटर वाला बना लेंगे, फिर उसके बगल वाला भी बना लेंगे, 3 हो गया, फिर एक जाली और दे देंगे, ठीक है। वो पहली जाली थी, दूसरी जाली। एक बार और मैं अच्छे से बता देती हूँ आपको। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है तो काम हमारा रुक जाता है। हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है और हम बना नहीं पा रहे तो उसको समझने में थोड़ी सी देर लगेगी। देखिए क्या है, ये हमारा जो हम जाली वाला फंदा कह रहे थे ये है हमारा सेंटर वाला फंदा, ठीक है। एक बार इसके बिल्कुल बगल में आएगी, एक बार एक फंदा ले करके आएगी जो ये दूर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा, ऐसी जालियां हमारी आती रहेंगी। देखिए एक बार ये बगल में ही आ गई, सेंटर वाले फंदे के बगल में ही जाली आ गई, एक बार यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे कैसे आएगी, सेंटर वाले फंदे के बगल में जो जाली वाला फंदा एक बड़ा हुआ है उससे पहले ही हम एक जाली दे देंगे, यहाँ पे धागा आगे करके एक बना लेंगे, फिर सेंटर का फंदा हमारा दूसरा हो गया, उसके बगल वाला फंदा हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। तीनों फंदे बना लिए, एक जाली आ गई, एक जाली हम यहाँ पे भी दे देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में, और थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी लंबाई मैं बताती हूँ आपको, ये 5 इंच इसकी लंबाई है, और अगर जाली बताऊँ मैं तो आपको जाली 20 जालियाँ आ गई इसमें, ठीक है। 20 जालियों से बन चुका है। अब क्या करेंगे,
अब हम सिर्फ एक कलर लगा लेंगे, पिंक वाला कलर लगाएंगे, वाइट वाला कलर हम हटा देंगे। पिंक वाले कलर से हम फर्स्ट रो बना लेंगे सीधे सीधे। उसमें हम क्या करेंगे, 3-3 फंदे इसमें बढ़ा लेंगे। 3 फंदे, 1 2 3, कहीं पे भी बढ़ा लीजिए, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3, और इसमें भी 3-3 फंदे सारे बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो वाइट वाला है इसका काम नहीं है, अब इसको कट कर लेंगे। अब हम टोटल हमारा इसी से बनेगा। ठीक है, फंदे बढ़ाना बता देती हूँ मैं आपको, किस तरह से मैं फंदे बढ़ाऊंगी। तो बटन पट्टी का बॉर्डर बना लेते हैं पहले। बटन पट्टी का बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ से नया कलर लगाएंगे। साथ में यहाँ पे जो धागा हमने काट दिया है उसका एक नोट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे एक नोट लगा लेंगे कि धागा निकले ना। अब क्या करना है हमको, 3 फंदे बढ़ा लेने हर पार्ट में। तो यहाँ पे मैं फंदा बढ़ा लेती हूँ, इतना बनाने के बाद मैं फंदा एक बढ़ा लेती हूँ। तो ऐसे लपेट के भी बढ़ा लेते हैं, और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बढ़ा लीजिए। दूसरा भी मैं बढ़ा लूँगी यहाँ पे। अभी काफ़ी जगह है, और ये तीसरा भी मैंने बढ़ा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो हमारी जाली आ रही थी वो जाली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें जाली नहीं देनी है। ठीक है, सीधा ही बना लेना है यहाँ से। ये देखिए, सीधा ही बना लेंगे। अब हर पार्ट में हम 3-3 फंदे बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। और बैक पार्ट में जो फंदे बड़े हुए हैं वो कैसे बनाने हैं वो बताती हूँ मैं आपको। बैक रो आ गई है। बैक रो में हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा हुआ फंदा है, जो हमने लपेट के फंदा एक बना रखा है, उसको कैसे बनाना है आप ये देख लीजिए। ये देखिए, हमने लपेट के जो फंदा लिया था उसको हमको ऐसे नहीं बनाना है, उसको ऐसे बनाना है। ठीक है, इधर से बना लेना है, ऐसे यहाँ से ले लीजिए आप। यहाँ से ऐसे बना लेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी ले लेंगे। दूसरा फंदा भी हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरा फंदा हमारा बड़ा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे जाली आ जाएगी। ठीक है, तो हमको ये जाली नहीं बनानी है। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से यहाँ से बनाना है इस फंदे को। तो बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो की तरफ। ये हमने 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको 2 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक ही साथ बनते हैं। ठीक है, और बाजू अलग अलग। तो हम पहले बाजू बना लेते हैं उसमें, उसके बाद तीनों पार्ट, दोनों फ्रंट लेके और बैक वाले फंदे लेकर के फिर नीचे को बना लेते हैं। और ये वाला जो मैं बनाती हूँ ये इजी भी है और कंफर्टेबल भी है, तो इसको ज़्यादातर बनाने में अच्छा रहता है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप ज़रूर, बटन होल हर जगह पे सेम डिस्टेंस में बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो पैटर्न की वीडियो मैंने अपलोड की है और लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पहले पैटर्न को सीख लीजिए। तो यहाँ पे शुरू कर लेते पैटर्न। पैटर्न शुरू कर लेना हमको, एक सीधा बना लेंगे। ठीक है, बटन पट्टी के बाद एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, पलटने के बाद दोनों फंदे हम इस तरह से और जाली देते हुए बना लेंगे। ठीक है, ये फंदा बन गया हमारा 2 का 1 और ये जाली की वजह से बढ़ भी गया। अब इसके बाद सीधे 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। इस बार हमको धागा फंदा नहीं पलटना है क्योंकि 2 का 1 करने के बाद जाली आएगी। जाली देंगे और 1 बनाएंगे हम सीधा। ठीक है,
तो ये हमारा पैटर्न है। एक सीधा, जैसे हमने फर्स्ट में एक सीधा बनाया था, ये भी यहाँ पे भी एक सीधा बन गया। धागा आगे करेंगे, पहला जो फंदा है उसको पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे बैक साइड से ऐसे, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम 2 फंदों का एक फिर से कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदों का एक फिर से करेंगे ऐसे, दोनों फंदे लेकर के 2 फंदों का एक कर लिया, तो एक फंदा कम हो गया। इसके लिए हमको एक जाली देनी पड़ेगी, धागा आगे करके एक जाली। तो समझ में आ गई होगी। वैसे इसका पैटर्न की वीडियो मैंने अपलोड की है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर का फंदा है जो हमारा सीधे सीधे जा रहा है, इस फंदे को हम बाजू में रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस फंदे को हम बाजू में रखेंगे, बाजू के लिए। तो यहाँ तक हम यही पैटर्न बनाते हुए इसको बना लेते हैं। इसी तरह से आप फ्रंट पार्ट, बाजू और बैक पार्ट इस तरह से अलग अलग बना लीजिए। पैटर्न मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक को वहाँ से देख लीजिए और पैटर्न को अच्छे से बैठा करके इसको बना लीजिए अलग अलग, ठीक है। तो ये देखिए, एक फ्रंट पार्ट, बाजू और बैक पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बाजू और फ्रंट पार्ट बनने के लिए रेडी है। तो क्या करना है, जैसे कि बाजू में मैंने क्या दे रखी है, यहाँ से हल्का सा शेप दे रखा है। तो यहाँ पे फंदे कम करने हैं आपको, और किस तरह से करने हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए, एक पैटर्न मैंने दे दिया है इसमें। अब बैक रो बना के दूसरा पैटर्न शुरू होगा, ठीक है। तो जब हम उल्टी सिलाई में आते हैं, उल्टी रो जब हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हमको 2 फंदों का एक कर लेना है, ठीक है। ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों का एक। तो इस तरह से हम एक फंदा यहाँ पे कम कर लेंगे और रो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में यहाँ पे आते हैं रो के, ये देखिए आ गए हम लास्ट में। लास्ट में हमारे 2 फंदे रह जाएंगे, इन दोनों का भी हमको यहाँ पे एक कर देना है, ठीक है। इस तरह से हर पैटर्न में एक फंदा घटाते हुए 4-4 फंदे हमको घटा लेने। देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया, एक फंदा यहाँ पे। अब यहाँ पे नया पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो बाजू में मैंने क्या किया है, बाजू में मैंने 3-3 पैटर्न लिए हैं। तो एक पैटर्न तो मैंने बना लिया, एक पैटर्न के बाद ही मैंने घटाया है, तो दूसरे पैटर्न में घटाया है। तो दूसरा पैटर्न अभी बनाना इस रो में यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो दूसरी रो को बनने से पहले ही पहली रो में हमने एक एक फंदा घटा दिया। तो एक फंदा इस वाले पैटर्न में घटेगा, एक फंदा इस वाले, और एक फंदा इस वाले, और एक यहाँ तक। देखिए, ये देखिए, यहाँ तक फंदे घटे हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, यहाँ पे शेप थोड़ी सी तिरछी आ गई है। पहले हमारे फंदे टोटल इतने थे, अब यहाँ से हमने 4 फंदे कम कर लिए, तो एक हमारा पैटर्न खत्म हो चुका है। ये पैटर्न जो आ रहा था ये बंद हो चुका है। तो इसी तरह से देख लीजिए आपको बाजू कितनी चाहिए। छोटे बच्चे के बाजू थोड़े चौड़े ही होने चाहिए, तो इस हिसाब से बना लीजिए। नहीं तो आपको और कम करना है और पतला बाजू बनाना है तो इसमें और इसमें घटा सकते हैं आप। 5, 6, 7 जितने भी फंदे आप चाहें उतने घटा सकते हैं। तो इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, इसमें जो है 4-4 पैटर्न दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इनमें पिंक वाले 3-3 पैटर्न दिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये थोड़ा सा बाजू हमको छोटा बनाना है, तो हमने यहाँ पे पैटर्न का थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न। तो इसी तरह से आपके को समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा आपको कि कहाँ पे हमको फंदे घटाने हैं। तो चलिए बाजू और फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको भी कंप्लीट करके आते हैं वापस, ठीक है। आप भी बना लीजिए बाजू भी और फ्रंट वाला पार्ट भी। तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। वीडियो स्किप होने की वजह से मैं आपको बता नहीं पाई सिलेंगे कैसे। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा बाजू हमको अलग सिलनी है और फ्रंट और बैक का पार्ट
एक करके सिलना है, फिर फ्रंट और बैक का पार्ट एक करके सिलना है। तो सिल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कैसा है। तो कैसा लगा आपको ये बेबी स्वेटर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, बेल आइकन के साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो और नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।